हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शाइनिंग मून में। आज हम लेकर आए हैं जो मराठा और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। कल हमने मराठा और जो आंग्ल मैसूर युद्ध उनके बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने बंगाल और अंग्रेजों के जो युद्धों के बारे में हमने विस्तार से देखा था। तो आज हम देखेंगे मराठा व अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ उनको विस्तार से देखेंगे। उनको देखने से पहले हम देखते हैं जो पेशवाओं का जो पद चल रहा था वो किस प्रकार चल रहा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके जो मराठा जो थी उनके संस्थापक का क्या नाम था, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के बाद में संस्थापक बने जो छत्रपति शिवाजी के बाद में कौन बने? छत्रपति शिवाजी के बाद में छत्रपति संभाजी। छत्रपति संभाजी के बाद में छत्रपति साहू जी। छत्रपति साहू जी शासक बने। छत्रपति साहू जी के जो पेशवा थे वो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ इनके पेशवा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई पुणे इन्होंने राजधानी बनाई। और ये क्या थे? ये पेशवा थे। इसके बाद में हम देखते हैं जो पेशवाओं का पद जो उत्तराधिकारी के रूप में किस प्रकार चला और इनके युद्धों के बारे में हम देखते हैं। पहला है बाजीराव प्रथम। जो बालाजी विश्वनाथ है उनके दो पुत्र होते हैं, बाजीराव प्रथम व चिमना। बालाजी विश्वनाथ के दो पुत्र बाजीराव प्रथम और चिमना, जिनमें बाजीराव प्रथम को पेशवा बना दिया जाता है और चिमना को इसमें पेशवा नहीं बनाया जाता है। उसके बाद में बाजीराव प्रथम के दो पुत्र होते हैं, बालाजी बाजीराव व रघुनाथ राव। बालाजी बाजीनाथ राव और रघुनाथ राव, जिसमें बालाजी बाजीराव को पेशवा बनाया जाता है। इसको बनाया जाता है बालाजी बाजीराव को पेशवा बना दिया जाता है और जो रघुनाथ राव है उसको पेशवा नहीं बनाया जाता। तो इस कारण से वो क्या कर जाता है, वो बहुत अपने अंदर शत्रुता पाल लेता है, इनके लिए शत्रुता पाले हुए होता है। और जब जो बालाजी बाजीराव है उनके तीन पुत्र थे, जिसमें विश्वराव, माधवराव और नारायण राव। विश्वराव की अल्पवयस्क उम्र में ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जो पेशवा बना वो माधवराव फर्स्ट इसमें पेशवा बना। माधवराव फर्स्ट के बाद में नारायण राव इसमें पेशवा बना और रघुनाथ राव पहले ही शत्रुता पाल रखी थी रघुनाथ राव ने। तो रघुनाथ राव क्या करता है कि जो नारायण राव है उसकी हत्या कर देता है। नारायण राव की हत्या करने के बाद उनका जो पुत्र है, क्या नाम है उसका? माधवराव नारायण राव। इनका पुत्र अल्पवयस्क उम्र में पेशवा बनने वाला होता है, लेकिन जब रघुनाथ राव है वो खुद पेशवा बन जाता है और उसको निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जो माधवराव नारायण राव के जो संरक्षक होते हैं, कौन सा संरक्षक का क्या नाम है? नाना फडणवीस व महादेवजी सिंधिया। नाना फडणवीस व महादेवजी सिंधिया इनके संरक्षक होते हैं। तो इनके द्वारा इसको पद से हटा दिया जाता है। रघुनाथ राव को पद से हटाकर माधवराव नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है। इसी बीच जो रघुनाथ राव है वो इनसे रूट कर कहां चला जाता है? रघुनाथ राव रूट कर अंग्रेजों के पास चला जाता है और अंग्रेज क्या करते हैं, इनसे बाद में युद्ध करते हैं। हालांकि माधवराव नारायण राव अल्पवयस्क होने की वजह से युद्ध नहीं करते थे, लेकिन जो नाना फडणवीस है, महादेव जी सिंधिया है, ये इनकी तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो हम डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं कि जो अंग्रेजों का युद्ध था वो किनसे था? या तो हम नाना फडणवीस या महादेव जी सिंधिया के बारे में बता सकते हैं, या ऐसे बता सकते हैं कि माधवराव नारायण राव सिंधिया जो था पेशवा, उनके साथ इनका युद्ध होता है। अंत में जो अंग्रेजों ने क्या किया, अंत में जो रघुनाथ राव का बेटा होता है बाजीराव द्वितीय को पेशवा बना दिया जाता है और इस प्रकार ये अंतिम पेशवा होता है। अंतिम पेशवा कौन होता है? हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पेशवा का पद था वो अंतिम पद किसके पास रहा? तो बाजीराव द्वितीय के पास ये अंतिम पद था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इसे पेंशन देकर बिठूर भेज दिया था। कहां भेज दिया? पेंशन देकर बिठूर भेज दिया था। तो हम देखते हैं पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद में बाजीराव प्रथम पेशवा बना। उसके बाद में बनता है बालाजी बाजीराव, जिसकी जो फिल्म बनी हुई है बालाजी बाजीराव पर ही, वो जो मस्तानी और बालाजी बाजीराव की फिल्म है वो यही है, बालाजी बाजीराव। उसके बाद में पेशवा बनता है माधवराव के बाद में पेशवा बनता है नारायण राव के बाद में पेशवा बनता है रघुनाथ राव के बाद में पेशवा बनता है माधवराव को पेशवा बनाया जाता है और अंत में
पेशवा कौन बनता है? बाजीराव प्रथम लास्ट का 8वां पेशवा बनता है। ये बनता है लास्ट में बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बनता है। तो मैंने आपके लिए ये लिख दिया है कि 1 नंबर पर बालाजी विश्वनाथ, 2 नंबर पर बाजीराव प्रथम, 3 नंबर पर बालाजी बाजीराव पेशवा, 4 नंबर पर माधवराव पेशवा बना, 5 नंबर पर नारायण राव फर्स्ट पेशवा बना, 6 नंबर पे रघुनाथ राव नारायण राव को मारने के बाद पेशवा बनता है, और 7 नंबर पर माधवराव पेशवा बनता है जो अल्प वयस्क होता है और अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध होता है जिसमें इनका संरक्षक होते हैं नाना फडणवीस व महादेवजी सिंधिया। उसके बाद में जो अंग्रेजों के द्वारा पेशवा बनाया गया वो था बालाजी द्वितीय को अंग्रेजों ने पेशवा बना दिया क्योंकि रघुनाथ राव उनके पक्ष में था, और उसका जो पुत्र हुआ बालाजी द्वितीय बाजीराव द्वितीय तो उसको अंतिम पेशवा बनाया जाता है, और अंतिम पेशवा को जब पेंशन देकर बिठूर भेज दिया जाता है। अब हम जो इनके युद्ध हुए उनके बारे में विस्तार से देखेंगे, कौन कौन से युद्ध इन्होंने लड़े और जो नाना फडणवीस और महादेव जी सिंधिया किस प्रकार युद्ध करते। मराठा युद्ध जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उसमें ये जो संधियां है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इनकी जो संधियां हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनके जो बीच संधियां हुई उन संधियों के बारे में हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि ये संधियां कब हुई और किन के मध्य हुई। तो हम इस संधियों को देखेंगे। तो एक रघुनाथ राव का जो उपनाम क्या था? राघोबा, और अंग्रेजों के बीच संधि हुई 1775 ईस्वी में। कब हुई? 1775 ईस्वी में सूरत की संधि। इसका क्या नाम रखा गया? सूरत की संधि। और 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव राघोबा व अंग्रेजों के बीच हुई। उसके बाद में हम देखते हैं पेशवा, जो इसके बाद में पेशवा बना वो 1776 में पुरंदर की संधि हुई अंग्रेजों के बीच में। बाद में पेशवा है 1779 में बड़गांव की संधि हुई, और पेशवा और अंग्रेजों के बीच हुई साल बाई 1782 की संधि। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि 1775 में कौन सी संधि हुई या सूरत की संधि कब हुई? तो हमें बताना है कि सूरत की संधि हुई 1775 में, पुरंदर की संधि हुई 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, और सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। तो इसके लिए एक ट्रिक बना रखी है जिसमें आप ट्रिक को आसानी से देख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। जिसमें हम देखते हैं सूरतपुरा में बड़ा साला रहता है। ट्रिक क्या है? सूरतपुरा में बड़ा साला रहता है। सूरतपुरा से क्या हो गया? सूरत की संधि जो हुई 1775 ईस्वी में। सूरतपुरा में बड़ा साला रहता है, तो सूरतपुरा में 1775 में संधि हुई सूरत में। बाद में हम देखते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हुई 1776 में, और जो बड़गांव की संधि है वो हुई 1779 ईस्वी में, और सालबाई की संधि हुई 1782 ईस्वी में। तो ये इसमें क्या है? जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है उसमें संधियों के बारे में विस्तार हमें याद रखना है। संधियों के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें सूरतपुरा में बड़ा साला रहता है, इसके लिए आपके लिए ट्रिक है सूरतपुरा में बड़ा साला रहता है। तो एक बार या 2-3 बार आप रिपीट करोगे तो याद हो जाएगी सूरतपुर में जो बड़ा साला रहता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले 1775 में सूरत की संधि, 1775 में कौन सी हुई? 1775 में सूरत की संधि, 1776 में पुरंदर की संधि, 1779 में बड़गांव की संधि। मराठा युद्ध जो हुआ 1803 से 1806 में, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब हुआ? 1803 से 1806 तक चला। और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय और रघुनाथ राव का जो पुत्र है, पेशवा बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव का पुत्र, जिसने बेसिन की संधि की 1802 ईस्वी में। कब की? 1802 ईस्वी में इसने बेसिन की संधि की। तो अब हम देखते हैं जो इनके भोसले ने संधि की, देवगांव की संधि 1803 में अंग्रेजों के साथ। कौन सी संधि की? देवगांव की संधि 1803 में अंग्रेजों के साथ भोसले ने संधि की। इस समय जो पेशवा कौन थे? माधवराव नारायण राव इसके पेशवा थे। बाद में हम देखते हैं सिंधिया, महादेव जी सिंधिया ने ग्वालियर में संधि की। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में अंग्रेजों के साथ इन्होंने संधि कर ली। सुरजन अर्जन गांव की संधि 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। किसने कर ली? सिंधिया, महादेव जी सिंधिया ने से संधि कर ली। लास्ट में रहता है होलकर। जो होलकर है वो इंदौर का है और राजपुर घाट की संधि करता है 1806 ईस्वी में। तो इस प्रकार ये संधियों का क्रम रहा। पहले देवगांव की संधि 1803 में, फिर अर्जन सुरजन गांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में ये भी,
और फिर राजपुर घाट की संधि 1806 ईस्वी में ने ये संधि की और अंग्रेजों के साथ। सबसे पहले संधि करने वाला कौन था? सबसे पहले संधि करने वाला भोसले नागपुर का, जिसने देवगांव की संधि की। बाद में महादेव जी सिंधिया सुरजी अर्जन गांव की संधि, ये भी 1803 में। और होलकर इंदौर राजघाट की संधि 1806 ईस्वी में। तो इसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं, देवसुर राज करते हैं। देवसुर राज करते हैं, ये एक ट्रिक है जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं संधियों को। देवसुर राज करते हैं, तो देवसुर से देवगांव की संधि कब हुई? 1803 में। देवगांव की संधि 1803 में। सुर से सुरजी अर्जन गांव की संधि, ये भी 1803 में। उसके बाद में राज करते हैं, तो राज से राजपुर की संधि 1806 ईस्वी में। तो इस प्रकार ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है, इसमें आप इसे तो संधियों को याद कर सकते हैं। देवसुर राज करते हैं, देवसुर से देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में, और लास्ट में राजपुर घाट की संधि 1806 ईस्वी में। अब हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1817 से 1818 में होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1817 से 1818 में होता है। सबसे पहले जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है, पेशवा बाजीराव द्वितीय युद्ध लड़ता है किर्की का युद्ध, जो 1817 में होता है अंग्रेजों के साथ। द्वितीय भोसले युद्ध लड़ता है सीताबाड़ी का युद्ध 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ। होलकर युद्ध लड़ता है महेंद्रपुर का युद्ध 1817 में अंग्रेजों के साथ। और पेशवा बाजीराव सेकंड अस्थि का युद्ध लड़ता है 1818 में और अंग्रेजों के साथ। तो इसमें हमने पिछली जो अभी युद्ध पढ़ा था, द्वितीय और प्रथम और द्वितीय युद्ध में तो क्या थी? संधियां इंपॉर्टेंट थी, और इसमें युद्ध इंपॉर्टेंट है। युद्धों को हमें याद रखना है, तो युद्धों को हम याद रखेंगे एक हमारी ट्रिक के माध्यम से, जिसमें जो ट्रिक है अपनी है कि सीता मही में अस्त हुई। मतलब हम ऐसे पूछते हैं कि सीता मही में अस्त हुई, कि सीता मही में अस्त हुई। तो की से किर्की का युद्ध 1817 में, सीता का सीताबाड़ी का युद्ध 1817, और मही से महिदपुर का युद्ध 1817, और अस्तुई से अस्थि का युद्ध 1818 में। इसमें इतनी डेट इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, क्योंकि इसमें मिलती जुलती डेट है, इस वजह से डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है और किनके साथ इसका युद्ध हुआ। तो हम देखते हैं पेशवा बाजीराव फर्स्ट का, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है उसका युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ 1817 में किर्की का युद्ध। उसके बाद में भोसले युद्ध करता है सीताबाड़ी का युद्ध 1817 में अंग्रेजों के साथ। बाद में होलकर युद्ध करता है महेंद्रपुर का युद्ध 1817 में अंग्रेजों के साथ। और पेशवा बाजीराव जो सेकंड था वो अस्थि का युद्ध लड़ता है 1818 ईस्वी में और अंग्रेजों के साथ युद्ध करता है। और अंत में क्या होता है? इनकी हार होती है। और जो पेशवा बाजीराव सेकंड है, पेशवा बाजीराव सेकंड को पेंशन देकर कहां भेज दिया जाता है? पेंशन देकर बिठूर भेज दिया जाता है, बिठूर कानपुर भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो अंतिम पैसा होता है पेशवा बाजीराव सेकंड, उसको पेंशन देकर बिठूर कानपुर भेज दिया जाता है। इस प्रकार मराठों के जो क्षेत्र था उनमें अंग्रेजों का राज हो गया। तो ये था आज का अपना छोटा सा सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मस्त रहे।